भैया भगवान ने पहले से ही पता हो कि इन औरतन पे ना तो स्कूटी सही चले, ना मोटरसाइकिल सही चले, ना साइकिल सही चले, ना कार सही चले, इसलिए इनको इतनी लंबी जबान दे दी कि खूब चलाओ दबा कर। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि चाय फायदा देती है या नुकसान, तो मैंने भी कह दिया कोई पिला दे तो फायदा और पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अजी हाँ सच्ची। और कौन मुंह लगा तेरे? पहले लोग बीड़ी लेकर हगने जाते थे और अब मोबाइल लेकर। और कितना विकास चाहिए तुम लोगों को। सुनो, हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्या बात है। 40 बहुत होती हैं यार। क्या करना इतनी का, संभाली भी नहीं जाएंगी। सुनो, मेरे से शादी करने के लिए तुमसे किसी ने जबरदस्ती की थी क्या? नहीं, मैंने खुदकुशी की थी। क्या? नहीं, क्या बोला अभी आपने? मैंने खुद की खुशी से की थी। पत्नियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास हैं। अच्छा, तुम्हें पता है आज मैं मंदिर गया था, तो मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक 500 का नोट दिया था, वो उसने बाहर कहीं मंदिर के बाहर खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुरंत जेब से एक 50 का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। सच में? हाउ नाइस यार, मतलब तुम सबकी कैसे मदद करते हो यार। आज की डेट में कौन करता है किसी की मदद। हाउ स्वीट। अरे करना ही चाहिए यार। मैं जब वहां पहुंचा था ना, तो मंदिर के बाहर मुझे जमीन पे एक 500 का नोट गिरा हुआ मिला। अब जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमारा भी बनता है ना कि हम सामने वाले को दें। अबे साले। पति वो हमसफर है जो हमेशा दुख में सुख में अपनी बीवी के साथ खड़ा रहता है। बाबू ये कमेटी के पैसे हैं। ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी है ना नरक बना रखी है। हमेशा मुझे नौकरानी समझता है। पैसों की बात करो तो बस नियम कमेटी के पैसे हैं, ये उसके पैसे हैं। आए बड़े, ये बहुत ही बेकार आदमी है। खत्म नहीं होता बे। मैं कितनी बार समझाया है कि ऐसों के पीछे अपने आंसू मत बर्बाद किया करो। तुम किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। जैसे कि तुम। नहीं, अब अपनी औकात से भी बाहर मत जाओ, मैं सबसे स्पेशल हूँ। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। हाँ तो अपना जो कहूंगा वो तुम्हें बोलना है। ठीक और है। प्रॉमिस करना है। पक्का? पक्का। चलो बोलो। आज के बाद मैं आपसे कभी भी कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करूंगी। अरे बोलो। नहीं बोला जा रहा। क्या खिलाओगे आज? बताओ क्या खाओगे आज? ऑर्डर भी तो करना है, आने में टाइम लगता है। देख लो कुछ भी। बर्गर खाओगे? मंगा लो। मंगा रहा हूँ, अभी ऑर्डर करता हूँ। बड़ा हरामी हो। जब पाप का घड़ा भर जाए तो दूसरा घड़ा ले आओ। पाप रुकने नहीं चाहिए मित्र। शेयर बाजार से मार खाया हुआ पति बैठे बैठे अपनी मोटी पत्नी की तरफ गौर से देख रहा था। फिर मन ही मन बोला, अपने जीवन की सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते 3 गुना हुई है। तेरे ऐसा मारूंगी खींच के तेरा मुंह फिर जाएगा। तेरी गलती क्या है मम्मी? तेरी गलती कुछ ना, पर तेरी शकल तेरे बाप से मिले। मैडम आ करिए जरा। डॉक्टर साहब जरा मेरे हस्बैंड को बुला लीजिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं वो बात नहीं है, वो दरअसल आपकी नर्स बाहर अकेली है ना, मेरा पति बड़ा हरामी है। आपके अकॉर्डिंग सुखी गृहस्थ जीवन के उपाय क्या हैं?
बहुत सिंपल है। अब देख तू। पत्नी से कभी झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपने आप पता लगा लेगी। लेकिन अगर पत्नी बोल रही हो, और अभी तो रुको, अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप हो तो भूल कर भी ना बोले। सुनो, तुम्हें एक्सेल आता है? नहीं आता? बस यही दिन देखने रह गए थे, है ना? तुम लड़कियों से उनके साइज पूछ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे पागल हो गया, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट का पूछ रहा हूँ मैं। बेवकूफ, कुछ भी बोलती हो। सॉरी बेबी, कंटिन्यू। हाँ बेबी। अरे यार वाइफ आ गई थी, तुम मरवाओगे, जल्दी बताओ एक्सेल आता है या एल आता है, मैं ऑर्डर करूँ। एल ना, ठीक है, अभी दोबारा फोन मत करना, ऑफिस में आके। तुम्हें एक बारी में बात समझ नहीं आती क्या? क्या हुआ? अरे कितनी बार समझाया कि मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो। क्या घूम गया? झाड़ू पोछा। सॉरी, वो पिछली गैलरी में रखा है, जाके ले लो। अरे कम से कम बंदा बता तो दे यार, और भी काम करने हैं यार घर में। सुबह 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी बेबी। अबे साले, आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलता। चंगा ठीक है, ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। लेकिन 1 सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, और उसको मिलेंगे 500 रुपए। अच्छा ठीक है, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गई गेम। ये लो अपने 500 रुपए। मैंने गूगल से पूछी कि लड़कियों की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं। अच्छा, फिर गूगल ने क्या बताया? आज 7वां दिन है, गूगल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार, बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। बेबी, हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं एक कार खरीद लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेबी, पर तुम पैसे कहाँ से लाओगी? अरे सोचने में कौन से पैसे लगते हैं। मुझे नौकरी चाहिए, कैसी भी जगह हो, अच्छी बुरी, बस काम दिला दो। मुझे पैसों की जरूरत। सासू माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। जी देखो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी लड़की में हजारों कमियां हैं। अरे पता है बेटा, तभी तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। सुनो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, भैया भाभी आ रहे हैं तुम्हारे। अरे जब तक भैया भाभी आ रहे हैं ना, मैं चाय पकोड़े बना लेती हूँ। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। जब देखो तब मुंह फुला के रखते हो, थोड़ा सा हंस भी लिया करो यार। तुमको पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तो तुम अपना ही फायदा सोच रही हो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो तुम्हारा ही बढ़ेगा ना। लेकिन पीती तो तुम ही हो। आप लोगों को पता है, जब भी मैं अपने पति से पैसे मांगती हूँ तो क्या बोलते हैं? अरे यार, सब कुछ तेरा ही तो है। यही सब कुछ तेरा है, लेकिन है कुछ नहीं। बस 5 साल से यही गुट्टी पिलाए जा रहे हैं, तेरा है सब कुछ। यार कनक, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? क्योंकि ना कामयाब आदमी के पीछे हम जाते ही नहीं। कुछ समझ न आए। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। सासू माँ की इज्जत किया कर, माँ है माँ। जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, कोलगेट में गेट नहीं होता, आमलेट में आम नहीं होता, ठीक वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती।
ये क्या हो रहा है? अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। मम्मी फोन आया है। किसका? पंचायत का। कौन पंचायत? मौसी। मौसी को पंचायत बोलता है? निकल यहाँ से, चल निकल। तो क्लियर करके ही रहूंगा। यार एक बात बताओ, हाँ? जब तुम्हें मुझसे 24 घंटा लड़ना ही रहता है तो लव मैरिज क्यों किया, अरेंज मैरिज क्यों नहीं किया? अरेंज मैरिज? हाँ? दिमाग में खराब है क्या? अगर मैं अरेंज मैरिज कर लेती ना तो आए दिन मेरे मम्मी पापा पास कॉल जाता कि आपकी बिटिया ऐसे कर रही है, आपकी बिटिया वैसे कर रही है, आपकी बिटिया ये नहीं कर रही है, आपकी बिटिया वो नहीं कर रही है। और तो और आप खुद अपनी मम्मी से दिन भर मेरी चुगली करते रहते। अब तो आप अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते। क्या कहोगे? सब बोलेंगे और करा लव मैरिज। साला ये तो पूरा फुल प्लानिंग करके आई है। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। सर ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीने पेट में पालती है। और उसके बाद में आता है बाप का रिश्ता, जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है। और उसके बाद में आता है गुरु का रिश्ता, जो कि हमें शिक्षा देता है। और उसके बाद में आता है बीवी का रिश्ता, जो कि सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। भाई साहब, सारा किया कराया जो भी माँ ने पाला, गुरु ने शिक्षा दी, सब बेकार बीवी के सामने। बात तो सही कह रहे हो भाई साहब, आपने तो बीवी का मामला खराब कर दिया। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। लो भाई राजिका, मैं तुम्हारे लिए आइस ड्रॉप लेकर आया हूँ, जल्दी से आंखों में डलवा लो। डलवाओ। अरे क्यों? पर मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अबे तो फिर तुझे मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता? कभी पति पत्नी की सेल्फी पर गौर करना, एक खास बात मिलेगी। सिर्फ पत्नी ही मुस्कुराती दिखेगी। बहू, ये बता, सास में और नंद में क्या फर्क होता है? जान बताओ। जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं, और जो जीवन का आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा? जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही पति देव में देव नहीं होता, महादेव होता है, जो पता नहीं कब तांडव कर दे। पत्नियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हे पत्नियों, अपने पतियों को मत कोसा करो। इनमें अगर इतनी समझ होती तो ये शादी थोड़ी करते। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, शादी लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए? कौन सा अच्छा होता है? अब ये बहुत सिंपल है। देखो, करेला चाहे उबाल के खाओ या सब्जी बना के उसका खाओ, रहेगा तो वो कड़वा ही। मेरा मतलब है कि मैं करेला हूँ मतलब। हेलो जान, आप प्लीज मुझे मेरे मायके से ले जाओ। क्यों जान? नहीं, आप मुझे ले जाओ अभी। आप अभी तो गए थे, एंजॉय करो कुछ दिन और। जान, मैं मम्मी से, भाई से, बहन से, पापा से, सबसे लड़ ली हूँ, लेकिन जो मजा आपके साथ आता है वो किसी के साथ लड़ने में नहीं आता। हेलो। हाँ भाई, अरे यार तुम लोग करो पार्टी वार्टी, मैं नहीं आ रहा यार। अरे वो बात नहीं है, मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं है, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा, उस चीज का क्या फायदा। हाँ तुम लोग करो पार्टी। ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे दोस्त का फोन था, बोल रहा है दारू पार्टी करते हैं। अब तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा किया, वैसे मना कर दिया। क्या ही रखा है ये दारू और पार्टियों में? ऐसे उनकी बीवियां नहीं उन्हें मना करती ये पार्टियां करने के लिए? अरे वो सारी पढ़ी लिखी मॉडर्न है, आज के जमाने की, वो मना नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि तुम भी जाओ ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी कर लेनी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का जाओ। और सुनो, उन लोगों से 2 पैग ज्यादा ही लगाना। वो क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बीवी उनकी बीवियों से ज्यादा मॉडर्न है। अब समझ गया, मैं यूं गया और यूं आया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो।
मैं ना तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। यार तुम ना पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है कि खुश रहना है। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्दात। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने? जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ही ना हो। एक पति ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में दुख में सब जगह बस वही काम आता है। क्या हुआ? तुम मुझसे अब 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया ऐसा सुख दुख। अबे तुम इतना खुश कैसे हो? तो मेरी खुशी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम इतना खुश हो। ऐसी क्या कमी रह गई मुझमें? हाँ, लड़ाई भी करूंगी, बहस भी करूंगी, मुंह भी फुला लूंगी और रो भी दूंगी, और गलती करने पे सॉरी भी नहीं बोलूंगी। क्या कर लेगा? मैं ना कुछ मत बोल, तूने ही मुझे पटाया था, तूने फंसाया था, अब झेल, जैसी मर्जी झेल, ऐसे झेल, जो करना कर, बस झेल। यार मैं मोटी हो गई हूँ क्या? तुम मोटी होगी तो क्या हो गया? मोटे लोग क्यूट नहीं लगते क्या? बहुत क्यूट लगती है तू। जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। गजब बेइज्जती। बेबी सुना, एक जोक सुना। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ यार। बेबी प्लीज एक जोक है, सुन लो ना। समझा करो यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है यार। बेबी एक छोटा सा तो जोक है, सुन लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनाओ। पता है एक बार ना एक समझदार लड़की होती है। यार मस्त था यार। अभी जोक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बड़ा समझाया प्रवासिया बिरो, बड़ा समझाया तुसी ना सुधरिया। आगे कुछ नहीं, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार कभी कभी आप सोचते होंगे ना क्या? कि ये आफत कहाँ से गले पड़ गई। कभी कभी नहीं सोचता, डेली सोचता हूँ। जब से हुई है लेकिन एक सेकंड, भगवान मेरा पैर जला दिया आपने, खाना कैसे बनाऊंगी, घर के काम भी नहीं कर पाऊंगी, पूरा पैर लाल हो गया। ये क्या है? तुम मुझे कोई ऐसी लाइन बोल सकते हो जिस लाइन पे मुझे तुम पे बहुत प्यार भी आए और उसी लाइन पे मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ जाए। ऐसे तो तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है, सूरज बात बात पे उबाड़ मारता है। अच्छा बाबू, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरी जितनी अच्छी वाइफ तुम्हें मिली है? मैंने भी एक कर्म नहीं किया था। मैंने तो बस नदी में 2 रुपए का सिक्का फेंक दिया था और भगवान से ये मांगा था मुझे एक सुंदर सी बीवी मिल जाए। अब फिर मुझे तुम मिल गई। भगवान ने भी कहा 2 रुपए में यही मिलेगा। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है और उठते ही अगर मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरे वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, अगर तू मैट्रिक में फेल होगी ना तो तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगी। अब मेरी भी किस्मत खराब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई और तुमसे शादी हो गई। अरे तेरा फोन आ रहा है। कौन सा? तेरे फोन पे कॉल आ रहा है। अच्छा सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। लव यू। तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो ना
तभी हमारे घर में लक्ष्मी आती है। और अगर मैं पड़ोसन से प्यार कर लूं तो एम्बुलेंस आएगी। भगवान क्या जुल्म है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भगवान जी, इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दो। पागल हो क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बात कुछ समझ न। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। खा मेरी कसम, तेरी लाइफ में दूसरा लड़का नहीं है। खा मेरे सर की कसम। तुम ही दूसरे हो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। पति को हस्बैंड क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि पत्नी पूरी जिंदगी हंस हंस के उसकी वेड हो जाती है। सुनो, क्या है ये सूट कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, लेकिन ये 20,000 रुपए का है। बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते। ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे हैं। अच्छा, ले लूं फिर? हाँ हाँ, ले लो। चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया। मैं तारी लुगाई, मैं तेरो आदमी, मैं तारी जिंदगी, तू ऐसी जिंदगी पर। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हो। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, हाँ, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए? आपकी बहन को। तू बहुत